हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विश्वजीत, ट्राइंग टू चेंज द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ केयर टू सेल्फ हेल्थ केयर। स्वास्थ्य सेवा से स्वयं स्वास्थ्य शिक्षा या सेल्फ हेल्थ केयर एजुकेशन तक की हर पल की जो हर रास्ता में आपके साथ निभाने का वादा करता हूं। और आज मैं ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो कि हर समय आज के लास्ट 3 दिन से सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। वो है सिंगर के की मौत, हाउ ही डाइड। एंड हम सब उनके जो काम को सराहना करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। और उन्होंने 2 दिन का जो कंसर्ट था उसको सक्सेसफुली एंड करने के लिए जो कोशिश उनका था उसके लिए हम उनको सलाम करते हैं। लेकिन एक जगह पे मैं उनसे एग्री नहीं हूँ कि मैंने कुछ वीडियो देखा उनका जिसमें कि वो परेशान घूम रहे थे स्टेज पे और पसीना निकल रहा था, वो हर अपना पसीना पोंछ रहे थे। एंड इट वाज अ साइन, जो कि वो जानते थे कि उनको प्रॉब्लम हो रहा है और फिर भी उन्होंने अपना जो जिम्मेदारी लिए थे उस जिम्मेदारी को पूरा करने की जो कोशिश की और उसकी वजह से उनकी जो शरीर में बदलाव आया और जो कि एक अंजाम बहुत बुरा हुआ, उसके बारे में आज बात करेंगे। ये हुआ क्यों है और क्या ये होना जरूरी था? क्या हम इसे रोक सकते हैं? क्या के अकेला ही आदमी है जो ऐसा किए हैं, या हर पल हर समय पर हम लोग ऐसे ही काम करते रहते हैं? आज उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मैं अपने से चालू करूंगा क्योंकि इस तरह का सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूं। जो मैं आपको बताऊंगा, जब मैं अपना कहानी बताता हूं तो मुझे लगता है कि मैं सबकी कहानी बता रहा हूं। 2098 से लेके 2010 तक मेरी जो प्रैक्टिस था वो 30 साल से लेके 42 साल तक का जो प्राइम टाइम था हमारे, उस समय में हम लोग सब क्या करते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं कि दिन रात काम करने का हम लोग करते हैं, इसलिए कि हमें नाम कमाना है, हमें शोहरत कमाना है, हमें पैसा कमाना है, सोसाइटी में हमें एक अलग सा मुकाम में पहुंचना है। ये सब के चलते हम अपने दिन रात एक कर लेते हैं। हम भी उसी तरह का एक सिंसियर वर्कर थे, आप बोल सकते हैं। सवेरे आई थिंक 7 बजे से लेके रात को 11-12 बजे तक और रात भर फ़ोन कॉल अटेंड करके लोग मरीजों की जो देखभाल करना, ये एक हमारा रूटीन बन गया था। हम सोचते थे कि अगर हम नहीं ये करेंगे तो पेशेंट मर जाएगा, हम अगर ये नहीं करेंगे तो शायद हमारी जो ट्रेनिंग है, हमें जो सिखाया गया है कि पेशेंट फर्स्ट एंड आप सब उनके लिए हो, ये जो सोच हमें जो हमारे ट्रेनिंग पीरियड में मिला था उसकी वजह से, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम ये नहीं किए तो कोई हमें केस कर देगा, कुछ एक डर सा कि कोई हमें बोल देगा, कोई हमारा नेग्लिजेंस तो ना हो जाए, इस तरह का डर से हम काम कर रहे थे। और जिसकी वजह से आई थिंक टुवर्ड 2007 और 8 तक में हर रोज उठ के पहले एक गैस्ट्रिक का गोली खाता था और दिन भर में कमर में जब ऑपरेशन करता था कमर में बेल्ट बांध के मैं ऑपरेशन किया करता था। लेकिन मुझे लगता था कि यही मेरा काम है, मुझे ये करना पड़ेगा, ये सोच था। लेकिन 2010 में ऐसा कुछ हुआ कि मुझे एक प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से पहले बार मैंने अपने आप से एक प्रश्न पूछा। वो प्रश्न ये था कि अगर कल मैं नहीं हूं तो क्या इन सब का काम रुक जाएगा? तो मेरा उत्तर था नहीं रुकेगा, कोई और करेगा। उसके बाद मैंने जो प्रश्न पूछा था कि अगर मैं ये जो काम मैंने किया वो सही किया, तो मैंने उत्तर था मैंने सही नहीं किया। क्योंकि सही क्या नहीं किया, वो ये था कि मैंने अपने आप को नेग्लेक्ट किया था, जिसकी फलस्वरूप मुझे एक वार्निंग साइन मिला था। ठीक था कि वो कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हुई थी, मेरे एक एक्टोपिक्स, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स मतलब एक एक्स्ट्रा बीट का शुरुआत हो गया था। और अगर हम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते तो पता भी नहीं चलता। मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं कुछ जल्दी पहचान गया और मुझे एक सोचने का वक्त मिला। वो वक्त सबको नहीं मिलता है, लेकिन जब मैं उस चीज़ से गुजर रहा था और मैं अपना अंदर इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे उतना ही काम करना है जितना मेरा शरीर उसे अलाउ करता है, और मैं अपना ख्याल खुद रखूंगा। आई शुड टेक माई ओन केयर। सेल्फ केयर का जो एक वर्ड मेरे दिमाग में उस समय आया था कि आई शुड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और उसके लिए मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा, क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स डिजीज़ में मास्टरी पा लेते हैं डिजीज़ केयर पे, लेकिन हेल्थ के बारे में जब आता है और तो हम लोग बहुत ही पोर होते हैं। तो और सारा दुनिया भर में जितने भी टीचर्स हैं,
हेल्थ के बारे में बात करते हैं, सब कोई एक चीज़ को लेके टीच करते हैं। कोई माइंड पे टीच करता है, तो कोई एक्सरसाइज में टीच करता है, तो कोई न्यूट्रिशन में टीच करता है, और वो उनके लिए वही चीज़ होता है जो हेल्थ के लिए बताया जाता है। उस समय मैं भी उस तरह से जब सोच रहा था, जब मैं खोज रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस तरह का कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ा, और उससे उभरने के लिए मुझे काफ़ी रिसर्च करना पड़ा कि मैं क्या चीज़ करूं जो एक स्वास्थ्यवान शरीर में ला सकूं, अपने चीज़ों को वापस कर सकूं, और एक मैं हेल्दी बॉडी एंड माइंड से लोगों की सेवा कर सकूं। मुझे लगा था कि अगर मैं हूं तो लोगों की सेवा कर सकता हूं, अगर मैं नहीं हूं तो कोई सेवा हो ही नहीं सकता है। तो स्वयं सेवा, सेल्फ केयर का एक शुरुआत मैंने किया था, और आज के दिन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नारा है, सेल्फ केयर इज द बेस्ट केयर। इसी को पर मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से कि किस तरह का सेल्फ केयर करना चाहिए, जिसके लिए कि मैं एक फाउंडेशन बना रहा हूं जिसका नाम है ग्लोबल सेल्फ केयर फाउंडेशन। एंड ग्लोबल सेल्फ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन जो है, ये लोगों को पास जाएगा और उन्हें बताएगा कि क्या क्या कर सकते हैं आप अपने अंदर का, हमारे अंदर की जो पावर है वो उस चीज़ को मैं सबको पास लेना चाहता हूँ। के को पता था कि उससे छोटा सा प्रॉब्लम है, वो उस दिन उनको पता था कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें एक उस कंसेप्ट से ब्रेक लेना चाहिए था। वो जाके अपना केयर करते, शायद आज ये चीज़ें होती ना। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है। मैंने जब अपना ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन किया, 2 ऑपरेशन से ज़्यादा नहीं करने किया, तो बाकी पेशेंट कोई मर नहीं गए, सब अपने समय में आके ऑपरेशन करा देंगे, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा, ना मेरे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। बस एक रियलाइजेशन आना चाहिए कि हमें अपना केयर लेना है, हमें अपने बारे में सोचना है। उसे हम कहते हैं सेल्फ लव। जब मैं लाइफ स्टाइल के बारे में बताता हूँ, जब लाइफ स्टाइल के सेशन लेता हूँ, तो मैं लोगों को इस बारे में जरूर बताता हूँ कि लाइफ स्टाइल में एस आता है, वो है सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। अगर हम इस सेल्फ लव और सेल्फ केयर को अपना सकते हैं अपनी जिंदगी के, अपने आप से प्यार करते हैं, तो हम अपने शरीर के लिए जो भी चीजें जरूरत है, अपने लिए जो भी जरूरत है, वो सब करेंगे। हमें कोई एक्सक्यूजेस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमें एक लक्ष्य मिलेगा, हमें एक पर्पस मिलेगा कि मैं अपना केयर लूं। अगर मैं अच्छा हूं तो बाकी सबको मैं अच्छा रख सकता हूं। फैमिली से लेके दुनिया के लोगों से लेके हर एक हमारा एक्सपर्टाइज जो है, उस सब के लिए हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन मोर और ज़्यादा दे सकते हैं। तो आज का मेरा कहना है कि लेट अस स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवरसेल्व्स। हमें सोचिए हमारे लिमिटेशंस क्या है, हमको अपने शरीर के लिए क्या क्या करना चाहिए। क्या हम अपने आप के लिए 1 घंटा रोज दे सकते हैं? अगर 1 घंटा दे सकते हैं तो हमको सीखना पड़ेगा कि 1 घंटा में कैसे हम लोग उसका मैक्सिमम यूज करें। हमें कोई योगा सिखा के चला जाता है, हमें कोई न्यूट्रिशन को इतनी सारे बता के चले जाता है, कोई हमें एक्सरसाइज को इतनी सारी जिम में बता देते हैं। क्या हम 1 घंटा में सब कुछ कर सकते हैं? ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, और 1 घंटा से ज़्यादा हम दे भी नहीं सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो कि 1 घंटा से ज़्यादा अपना समय निकाल कर स्वास्थ्य, लोग तो 5 मिनट भी नहीं देते हैं। अगर आप 1 घंटा देना चालू करेंगे तो आपको उसके बारे में लर्न करना पड़ेगा। आई ऑलवेज से लर्न अबाउट योर हेल्थ टू एंजॉय योर वेल्थ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So friends, I will advise you as a doctor, and after seeing patients for 30 years, I always see, मैं देखता हूँ कि वो जो बीमारी उनके शरीर में है, उनके बनाया उन्हीं के बनाया हुआ है। क्योंकि जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, जब पहले बार हम पेशेंट को देखते थे, हमें लगता था कि भगवान इनको बहुत कष्ट दे रहे हैं। लेकिन हम जब हेल्थ के बारे में रिसर्च करने लगे तो मैंने देखा कि बीमारी तो हम अपने शरीर में एंटर करने की उसको अलाउ करते हैं। इसलिए कि भगवान ने हमें जो शरीर दे के भेजा है इस दुनिया में, वो हमें एक स्वस्थ शरीर दे के भेजा है, जो कि 75 to 100 ईयर्स कैसे अच्छा रहेंगे उसके बारे में ट्यून करके रखा है। तो ऐसा क्या करते हैं हम लोग जो हमारे शरीर को बिगाड़ लेते हैं? ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन अगर हम उसको जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और अपना केयर लेते हैं तो शायद इसकी जरूरत कभी पड़ेगी। धन्यवाद।